बहुत आसान है मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने लायक बनो, ऐसा कह देना, ऐसा सुन लेना, ऐसा सुनाई देना। अपने दिमाग में बात आती है, चली जाती है, परंतु उसका प्रभाव जीवन पर दिखाई नहीं देता है। बोए गए बीज अंकुरित होंगे अंत के दिनों में। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आइए प्रभु के दास बिशप अमर सिंह के माध्यम से एक वचन को सुनते हैं और इस वचन को अभी शुरू करते हैं। जागृति और कोई चीज नहीं है। जागृति वह जगह है जहां एक व्यक्ति अपने पापों का बहिष्कार करता है, पापों को त्याग देता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन चलाना शुरू कर देता है। और उसके स्वभाव में यीशु मसीह के समान परमेश्वर के लक्षण देखे जाते हैं, परमेश्वर के काम देखे जाते हैं। ऐसे वाले व्यवहार वाले मसीही लोग धरती पर इस जागृति में तैयार किए जाएंगे, जिससे कि वे दुल्हन की तरह अपने आप को सवार कर दूल्हे के सामने खड़े होने के लायक बन सकें। बहुत आसान है मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने लायक बनो, ऐसा कह देना, ऐसा सुन लेना, ऐसा सुनाई देना। अपने दिमाग में बात आती है, चली जाती है, परंतु उसका प्रभाव जीवन पर दिखाई नहीं देता है। बोए गए बीज अंकुरित होंगे अंत के दिनों में। जी हाँ, और हर एक विश्वासी विश्वास नहीं करेगा, वरन उसके साथ साथ वह एक ऐसे जीवन की शुरुआत करेगा जो वचन के अनुसार है। यह है मन्ना। और मन्ना खाने की विशेषता मालूम है आपको? आगे पढ़ लीजिएगा। जितनी जरूरत है ना उतना ही इकट्ठा करना। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए रखिएगा तो सड़ जाएगा। हाँ। सुबह, दोपहर, शाम तक खाना के लिए ज्यादा लालच करके यदि आपने उसको ज्यादा इकट्ठा किया तो वह सड़ जाएगा। कई इजरायलियों ने प्रारंभ में सुबह के लिए भी रख लिया था। जब उन्होंने अपने बर्तन में मन्ना देखा तो उसमें सड़न पैदा हो गई थी। उन समयों के बाद से वे परमेश्वर की बात मानने लगे। आवश्यकता के अनुसार ही आप वस्तुओं को इकट्ठा करें, उससे ज्यादा नहीं। लालच की आत्मा का बहिष्कार किया जाएगा यहोवा के तेज में। आज लोग लालच कर रहे हैं, लालच पर लालच। ये जमीन खरीद ली और खरीद लेंगे, एक कमरे तो बेडरूम में और बनाएंगे। लालच है तो बनाओ, किसी की चोरी चपाटी करके क्यों बनाते हो? कहने का मतलब ये हो गया, हमारे अंदर से अंत के दिनों की जागृति में सेटिस्फैक्शन होगा, तृप्ति के भाव होंगे। हम उतना ही मन्ना इकट्ठा करेंगे जितनी हमको जरूरत है, नहीं तो सड़ जाएगा वो। हम रात को ही खत्म कर देंगे, सुबह ताजा मिलेगा। वाह! अंत के दिनों में यहोवा का तेज हमारे लिए, परमेश्वर के द्वारा आने वाली जागृति हमें वचन सुनने और सुनाने के लिए नहीं। एक बात बोल करके हम रुका चाहते हैं, फिर आगे और चलेंगे अगले एपिसोड में। आपको जानकारी मिले, अब तक की जागृति में चिन्हों और चमत्कारों को प्रथम स्थान रखा गया। यदि बेहताश चंगाई होने लगे और चंगाई के चक्कर में हजारों लोग, लाखों लोग आने लगे, तो उस भीड़ को यीशु मसीह का नाम पुकारने और जय पुकारने से हम ये समझ बैठते हैं जागृति आ गई। परंतु ये पहली वर्षा के अंतर्गत और दूसरी वर्षा के अंतर्गत इंट्रोडक्टिव रिवाइवल थी, परिचयात्मक जागृति थी, जिसमें सुसमाचार के लिए दरवाजे खोले जाएं। परंतु जो अंतिम वर्षा होगी, वहां पर सेवकों और कलीसियाओं का आधार चंगाई छुटकारा नहीं होगा। लिसन मी केयरफुली। अंत के दिनों में लोग चंगाई और छुटकारे को सुसमाचार का आधार नहीं बनाएंगे। आज हम चंगाई सभाएं चलाते हैं, अंत की जागृति में चंगाई सभाएं नहीं चलाई जाएंगी। चंगाई होगी जरूर, परंतु चंगाई के नाम से सभाएं नहीं चलाई जाएंगी, परंतु सभा का नाम होगा जीवन परिवर्तन की जागृति। लोग बदलने आएंगे,
लोग अपना नाम पुकार के अपना भविष्य जानने नहीं आएंगे, वरन लोग आएंगे इसलिए कि उनका जीवन बदल जाए। अन्य जातियां धारा की मानिंद आएंगी, प्रकाश के लिए तेरे पास आएंगी, जीवन परिवर्तन के लिए कलीसिया में लोग आएंगे, बीड़ी छोड़ने के लिए कलीसिया में आएंगे, दारू छोड़ने के लिए कलीसिया में आएंगे, व्यभिचार छोड़ने के लिए कलीसिया में आएंगे, चंगाई पाने नहीं आएंगे। शरीर को प्रभु जी ने बहुत चंगा कर दिया है, अब अंत के दिनों में वह मन को चंगा करने का काम करेगा। यीशु की सेवकाई से पुनरुत्थान आत्मा में आया, पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा तन पर और मन पर परमेश्वर ने वचन सुनाया, परंतु अंत के दिनों में लोग अपने मन के बदलाव की सत्यता लेकर के आएंगे। लोग बदलेंगे, जो शुद्ध, जो कुछ लोग होंगे जो निर्मल, शुद्ध और बिल्कुल कंचन होते चले जाएंगे। पवित्रता चरम सीमा में होगी अंत के दिनों में, तभी ना प्रभु यीशु मसीह लेके जाएंगे। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। आपको मालूम हो अंत के दिनों में परमेश्वर हमारे मन को ऐसा बना देगा कि धन हमें मट्टी लगने लगेगा। यीशु आए तो आपकी 15 मंजिला बिल्डिंग देखते समय अरे बाप रे बाप, ये 15 मंजिला बिल्डिंग मैंने बनाया, अब ये इसके ऊपर में कौन शासन करेगा। प्रभु थोड़ा सा 10 साल और रहने देना, बड़ी मुश्किल से बनाया था। तो प्रभु कहते हैं ठीक है रह ले, मेरे पास में दूसरे बार आने का कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है जहां तेरा धन है। इसलिए अंत के दिनों में धन के प्रति जो लोभ है इंसान की जिंदगी में पाया जाता है वह समाप्त हो जाएगा। वे महंगी से महंगी वस्तुओं को त्यागने में देरी नहीं करेंगे, तभी ना ऊपर जाने का मन होगा, नहीं तो मन नहीं लगे रहेगा यहां पर। जब दिल लगा मेंढकी से तो परी भी क्या करे। जब दिल लगा इस भौतिक वस्तुओं पर तो ऊपर जाने का मन होगा क्या। आखिर लूत की पत्नी ने क्या किया, देखा ना पलट करके, बकरी, गाय, भेड़, बकरी और अदरक लहसुन लगा के रखी थी उसने। कछारी क्षेत्र था ना सदोम और गमोरा में, बन गई ना नमक का खंबा। कहीं ऐसा ना हो कार जमीन जायदाद के चक्कर में आप नीचे पलट के देखिएगा तो ऊपर जाते जाते नीचे गिर जाइएगा, लूत की पत्नी के समान। प्रभु कहते हैं पलट के नहीं देखना। हालेलुया। मन्ना खाइएगा और धरती के अंदर लालच से आजादी पाइएगा। फिर कोई ये नहीं कहेगा ये मेरा है, सब वस्तुएं साझे की थी। किया ना पहले दिन की पहली वर्षा के अंतर्गत पवित्र आत्मा ने बदलाव का काम, यही कुछ रिपीट किया जाएगा अंतिम दिनों में। लोग आवश्यकता के अनुसार अपनी वस्तुएं बांटने लगेंगे, अपनी जमीन देने लगेंगे। चलो भाई मेरे पास 2 कार है, आज तो ही ले ले। जी हाँ, मोटरसाइकिल है, तुम ही ले लो, मैं दूसरी खरीद लूंगा। बीवी को छोड़ करके और कोई दूसरी चीज नहीं देना, सब चीजें दूसरों के लिए उपलब्ध होंगी। ये है मेरे प्रियो अंत के दिनों की जागृति। परमेश्वर यहोवा के तेज में ये सारे गुण विद्यमान हैं, और जब वो तेज आएगा उसको बाद में देखेंगे, तब ये सारे गुण हमारे जीवन के अंदर में पैदा होना शुरू हो जाएंगे। दैट्स व्हाई द एंड टाइम रिवाइवल इज